गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी जो सेल परचेज एडवर्टीजमेंट चल रहे थे जो थर्ड टाइप, उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था व्हीकल सेल परचेज के लिए। आज इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे एकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट। इसका सेकंड पार्ट, एक तो देखो एकोमोडेशन हमने सेकंड टाइप भी किया था, वो था किराए पे जब एकोमोडेशन को लेना या देना हो। अब क्या कौन सा कर रहे हैं हम, जब एकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट को हमें सेल परचेज करना हो। तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम फॉलो करेंगे टाइटल। टाइटल में आपको फॉर सेल या फॉर परचेज, लेकिन कौन सी एबीसीडी में लिखना होता है टाइटल, कैपिटल में, मींस बड़ी एबीसीडी में, पहली एबीसीडी में आपको टाइटल देना होता है। उसके बाद सेकंड जो होगा वो है डिटेल ऑफ एकोमोडेशन। डिटेल ऑफ एकोमोडेशन क्या होगी, डिटेल मीन्स होता है ब्यौरा, कि जब आप एकोमोडेशन को सेल या परचेज करोगे तो उसका आपको डिटेल देनी होगी कि आपका जो एकोमोडेशन है उसमें कितने बेडरूम्स हैं, हॉल है, किचन है, डाइनिंग रूम है, उनको आपको डिस्क्राइब करना होगा। थर्ड जो टाइप आएगी, थर्ड जो पॉइंट आएगा जिसे आपको फॉलो करना है वो है लोकेशन, कि आपका ये एकोमोडेशन कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है, वो लोकेशन आपको देनी है। फोर्थ जो पॉइंट आएगा वो है अदर फैसिलिटीज का। अदर फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, अन्य सुविधाएं। अदर फैसिलिटीज मीन्स अन्य सुविधाएं, कि मार्बल फ्लोरिंग रूम्स है, एयरी है, कंफर्टेबल है, गार्डन है, ट्यूबवेल है, इनकी फैसिलिटीज हैं। फिर आपको देना होगा प्राइस, कि आपके इस एकोमोडेशन की क्या प्राइस है एक्सपेक्टेड। ये भी दो तरीके से देना है, एक्सपेक्टेड प्राइस होती है और एक पेएबल प्राइस होती है। एक्सपेक्टेड प्राइस कब लिखोगे आप, एक्सपेक्टेड मीन्स आप आशा करोगे, आशा कब करोगे, जब आप बेचोगे, और पे कब करोगे, जब आप उसे खरीदोगे। तो जब फॉर सेल के लिए लिखोगे तो एक्सपेक्टेड प्राइस मेंशन करोगे, और परचेज के लिए लिखोगे तो पेएबल प्राइस आप इसके अंदर मेंशन करोगे। और लास्ट होता है एड्रेस। ये आपको 6 पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके सेल परचेज का एडवर्टीजमेंट है उसे लिखना है जो अकोमोडेशन का है। अब इसके लिए क्वेश्चन कैसे आता है, यू आर गोइंग एब्रोड, यू आर गोइंग एब्रोड, यू वांट टू सेल योर न्यूअली built flat, write a notice, sorry, write an advertisement giving all the necessary details, all the necessary details। हो गया। तो आप विदेश जा रहे हैं, आप अपना न्यूअली बिल्ट फ्लैट है उसको बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए सारी डिटेल देते हुए और एक एडवर्टीजमेंट है उसे लिखना है। अब देखिए कैसे लिखोगे। सबसे पहले टाइटल क्या होगा, फॉर सेल, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसे बेच रहे हैं। अब जब बेच रहे हैं तो किससे शुरुआत होगी, अवेलेबल से। तो क्या कहोगे, अवेलेबल ए न्यूअली built flat, available a newly built flat with 2 bedrooms, with 2 bedrooms, a dining room, and separate kitchen and toilets in गांधीनगर, जयपुर, नियर एपेक्स
कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर एपेक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये लो। अब अवेलेबल से, क्योंकि सेल कर रहे हो तो आपके पास अवेलेबल है, अवेलेबल से बिगिनिंग करनी है। जब भी फॉर सेल का लिखोगे आप तो अवेलेबल ए न्यूअली बिल्ड फ्लैट, अवेलेबल क्या आपके पास एक नवनिर्मित फ्लैट। कैसा है फ्लैट? 2 बेडरूम्स हैं, एक डाइनिंग रूम है, सेपरेट किचन है और टॉयलेट्स है। कहाँ पर है? गांधीनगर जयपुर में। और गांधीनगर जयपुर में भी कहाँ? एपेक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आ गए? टाइटल आपने लिखा फॉर सेल, फिर आपने टाइटल के बाद में क्या लिखा है? टाइटल के बाद आपने लिखा है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, उसको डिस्क्राइब किया है। और डिस्क्राइब करने के बाद में आपने इसको लोकेशन है, उस लोकेशन का इसका रूप है, उसको दिया है। इतना काम आपने इस एडवर्टीजमेंट में किया है। अब देखो, इस एडवर्टीजमेंट को लिखने के बाद, जैसे ही ये एडवर्टीजमेंट आप लिखोगे तो इस एडवर्टीजमेंट में इतना देने के बाद में अगला जो पॉइंट था वो आएगा। आपके पास जो पॉइंट था फोर्थ, वो रहेगा उसके अदर फैसिलिटीज का। तो अदर फैसिलिटीज में क्या कहोगे? एयरी, कंफर्टेबल एंड मार्बल फ्लोरिंग रूम्स, मार्बल फ्लोरिंग रूम्स विद लार्ज विंडोज। अब एयरी, कंफर्टेबल एंड मार्बल फ्लोरिंग रूम्स विद लार्ज विंडोज की बड़ी खिड़कियों सहित मार्बल फ्लोरिंग, कंफर्टेबल और एयरी रूम्स हैं। ये आपके जो रूम है उन रूम की एक विशेषता हो गई, मीन्स अदर फैसिलिटीज हो गया। और क्या लिख सकते हो? ए पोर्च फॉर व्हीकल्स, व्हीकल्स के लिए क्या है? एक पोर्च भी है। ये भी आप अदर फैसिलिटीज में दे सकते हो। अब अदर फैसिलिटीज जैसे ही कंप्लीट होती है तो अदर फैसिलिटीज के बाद में क्या लिखोगे? प्राइस। तो कैसे लिखोगे? एक्सपेक्टेड प्राइस अप टू Rs 15 lakhs including रजिस्ट्रेशन चार्जेज। अब आपने प्राइस लिखी कि 15 लाख रुपए है, रजिस्ट्रेशन चार्ज सहित रजिस्ट्री का चार्ज भी इसके अंदर है। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखोगे? जो जारी करता है उसका एड्रेस। तो इंटरेस्टेड पार्टी may contact मिस्टर S.K. सिन्हा, B23 गांधीनगर जयपुर, और उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ये लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होता है? इसे कंप्लीट करने के बाद बॉक्स में बंद भी करना होता है। अब देखिए, ये जो आपने लिखा है इसको जब क्वेश्चन को चेंज कर देता अगला कि फॉर सेल नहीं दे करके और आपको क्या दे दे? फॉर परचेज दे दे, तो क्या करोगे? यदि आपको बेचना नहीं था, कोई खरीदना है ऐसा फ्लैट, तो आप वहां क्या करोगे? फॉर सेल की जगह फॉर परचेज। और अवेलेबल जहां है, अवेलेबल की जगह क्या करोगे? वांटेड, क्योंकि फिर चाहिए। ध्यान रखना, फॉर सेल मीन्स अवेलेबल और फॉर परचेज मीन्स वांटेड, इसलिए उसकी शुरुआत किससे करोगे आप? फॉर सेल है तो अवेलेबल से, यदि फॉर परचेज है तो किससे करोगे उसकी शुरुआत आप? वांटेड से। अब जैसे ही इसकी वांटेड से शुरुआत होगी उसके बाद में सारी की सारी एक्टिविटीज वही चलेंगी, केवल यहां पर जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना, उस एक्सपेक्टेड प्राइस की जगह आपको क्या लिखना होगा? पेएबल प्राइस लिखना होगा।
और बाकी की चीजें सेम चलती रहेंगी। इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके सेंटेंस बिल्कुल यूज नहीं करना, फुल सेंटेंस नहीं आएगा, फ्रेजेस में लिखा जाएगा। मैं फर्स्ट एडवर्टीजमेंट से कह रहा हूं कि ये सिलेबस में जो भी आपके एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको फ्रेजेस में ही लिखना है। आपको इसका नोट्स मिलेगा, उसको लिखेंगे और उसको देख के और आप ऐसे कंपेयर करेंगे कि हमने जो लिखा है नोट्स में वो और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मुझे फॉलो करनी है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें मुझे फॉलो करना है, और उन पॉइंट्स को फॉलो करके आपको ऐसे एडवर्टीजमेंट को कंप्लीट करना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।